दिस किताब, या फिर किताब नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे लाइफ चेंजिंग किताब है ये बेसिकली ये डायरी है। मैंने डायरी इसको बना दी। अब मैंने इसको डायरी इसीलिए बनाई क्योंकि डायरी मुझे लिखना अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिख रखा है अपने बारे में, और बहुत कुछ लिख रखा है, हर एक चीज़ ज़िंदगी के पहलू के बारे में लिख रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी डायरी लिखो, क्योंकि ये मुझे क्लास फोर्थ या फिफ्थ में मिली थी ये, ठीक है। और ये शायद मुझे मेधावी जो होता है, एक पेपर होता है वो देने से और उसमें क्वालिफ़ाई करने से मिलती है। तो वो क्वालिफ़ाई मैंने किया था, तो एसबीआई की तरफ से मुझे इंश्योरेंस के मतलब ऐसे ही मिला था। तो वो चीज़ मुझे डायरी मिली थी, तो उस समय मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं इसे क्या करूं। लेकिन फिर 2024 और 23 के अंदर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं, इसको बेचने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो इसके अंदर मैंने बहुत से पॉइंट्स लिख रखे हैं, जनरल लिख रखे हैं। उसके अंदर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। इसको मैंने 2024 से लिखना स्टार्ट किया है और 2026 हो गया मुझे, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको लिखते लिखते, ठीक है। और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बहुत पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, 18-19 में स्टार्ट किया था। लेकिन फिर मैंने पढ़ाई के चलते, स्टडी के चलते मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मैं पढ़ाई पे ध्यान लगाने लगा। उसके बाद मैंने फिर बहुत सारे चैनल डिलीट भी मार दिए। मतलब ऐसा लगता था बहुत सारे चैनल मैंने डिलीट भी मार दिए। मुझे ये है कि पर्सनल जो चीज़ें हैं मुझे शेयर करने में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि यार क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, अब मैं दोबारा इसलिए आया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको मेरे थ्रू, मेरे को देख करके, मेरे को सीख करके। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी एक डायरी लो और उसमें लिखो। डायरी लिखने का तरीका भी बहुत ही अजीबो-गरीब नहीं होना चाहिए कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। सिंपल टू द पॉइंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बातें लिखनी होती हैं। और आप बोलोगे तो मैं ये इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लिखते हैं डायरी। क्योंकि डायरी लिखने का तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। उसको जिस हिसाब से लिखोगे ताकि आगे जाके आपको वो दिक्कत परेशानी ना आए। अब मैं इस डायरी के अंदर ऐसी भी चीज़ें लिखता हूँ जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, लेकिन मैं आज ही लिख देता हूँ और वो होती भी हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लिख दी हैं पहले ही, पिछले साल ही लिखी थी और आज वो सच हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मैं कोई भविष्यवाणी वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं बोल दिया वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेंटली जो प्रिपेयर होना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि भाई ऐसा लगता है कि ये होगा, इसलिए मैं ये वो चीज़ लिख देता हूँ। और वही सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ये सारी किताबें हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा किताबें मेरे पास थी। और मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं किताबें बहुत ज़्यादा बेच भी दी और मैंने किसी को दे भी दिए। और मैंने जैसे कोई जैसे क्लास वाइज चलते हैं तो उस क्लास में देते देते चला जाता हूँ कि भाई लो ले लो, ये आधी रेट में दे दी। इससे बहुत सारे मेरे पास किताबें थी और सारी की सारी किताबें मैंने किसी को दे दी और किसी को बेच दी। किताबें मैंने कम से कम बेची हैं और जो कॉपीज़ थी, कॉपी जो हमारी थी वो मैंने बहुत ज़्यादा बेची। तो ये वीडियो मैंने ऐसे इसलिए शूट किया है ताकि आप भी एक जर्नल लिखो, अपनी राइटिंग स्किल बढ़ाओ। और मैं लिखता हूँ, देखो मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि हर एक चीज़ मुझे याद रहे। याद तो वैसे भी रहती है, लेकिन लिखने का तरीका मतलब जैसे मैं कोई चीज़ बोल नहीं सकता, मतलब मैं बता नहीं सकता वो चीज़ मैं लिख देता हूँ। ये मैं समझाना चाहता था कि कई बार होता है कि मैं कोई चीज़ बोल नहीं सकता लेकिन मैं आपको मतलब आपको कुछ भी नहीं बता सकता, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, तो वो अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। तो आप भी डायरी लिखो और ये मत देखो कि यार डायरी लिखने में तो बचपना है, नहीं यार। ये आपको सबसे पहले वो बोलते नहीं है कि यार अपने आप को सबसे पहले जानो, फिर उसके बाद में ही आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि अपने आप को नहीं जान पाओगे तो फिर कैसे दुनिया से लड़ पाओगे। आपको अपने बारे में ही नहीं पता कि मैं मेरे बारे में मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे बुरा क्या है, ये मेरी पसंदीदा चीज़ क्या है, मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, मुझे करना क्या है लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। फिर क्या फ़ायदा, फिर फ़ायदा क्या है जीने का फ़ायदा क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप करो। तो डायरी लिखो। अब देखो ये डायरी अब इतनी ख़राब लग रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ बने हैं, पाँच पाँच हैं यहाँ पर, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई ग्रेजुएट हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन मकसद क्या है, मेन मकसद देखो क्या है, देखो
इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ लिख रखी हैं, कामयाबी कैसे मिलेगी। मतलब अगर आप क्वेश्चन पूछ करके डायरी लिखोगे, चलो मैं इसी में कर देता हूँ कन्वर्ट कि भाई पूरा कैलकुलेट डाल देता हूँ ताकि अगली वीडियो ना बनाने पड़े। कि जब आप किताबें कह रहा हूँ, जब डायरी आप जब लिखते हो, तो डायरी लिखने से पहले आपको, जब आप शुरुआत में लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास पर्पज़ नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर आपको पता है कि भाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आगे जाके कुछ करूँगा तो मैं देख सकूँगा कि यार अच्छा ऐसे ऐसा होता, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, अच्छा 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 ये परेशानी आई थी मेरे साथ। परेशानी भी लिख दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप परेशानी भी लिख सकते हो, ठीक है। आप परेशानी भी लिख सकते हो, ठीक है, आप परेशानी भी लिखो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जर्नल के अंदर लिख सकते हो, तो यार लिखो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप जर्नल लिखते हो तो आप उसको हेडिंग दे दो एक। जैसे मैं लिखता हूँ, कोई भी एग्जांपल देकर बताता हूँ कि अगर जैसे मुझे लिखना है मैं घूमने गया था, कहीं घूमने गया हूँ, शिमला गया हूँ या फिर मनाली, ये सारी चीज़ें, हिमाचल प्रदेश, कहीं भी घूमने गया, तो ऊपर पॉइंट में लिख दो या फिर हेडिंग में, टाइटल जैसे बोलते हैं, हेडिंग में लिख दो कि भाई मैं हिमाचल प्रदेश घूमा, इतने डेट को, फला डेट को, बला बला बला। इस तरीके से आप लिख दोगे तो वो सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आप एक्सप्लेन करो, सोचो उसको, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो, तब आपको समझ में आएगा अच्छा यार सही है। अब आपको दिमाग में आएगा कि अब शुरू से सोचना है। आपने एक बार लिख दिया वहाँ पर हेडिंग में, अब आपको लिखना है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके मतलब इसके अंदर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार सही दिखा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसे कि ये देखो, मैंने लिखा है आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, ये देखो आफ्टर 5 ईयर्स। अब ये इसके बाद मैं क्या इसमें मैं क्या सोच सकता हूँ, या 5 साल के बाद क्या होगा मेरे साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप जनरल लिखो और आपको पता चलेगा। और किताबें पढ़ो, किताबें भी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मैं, क्योंकि आपको वोकेबलरी हिंदी में लिख सकते हो। मैं तो वैसे लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी और इंग्लिश वो ऐसे लिखते नहीं है जैसे व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे, उस तरीके से लिखता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप भी लिख सकते हो। और देखो घबराओ मत यार, देखो क्योंकि किताबें से आप सीखो और लिखो। कोई भी चीज़, आप मूवी देखो, आप जो भी उससे सीख रहे हो उसे लिख दो। जो जहाँ आप घूम रहे हो उसे देख कर के लिख दो। आप जो अनुभव कर रहे हो, आपको लगता है कि यार जैसे कि कोई चीज़ आपको याद नहीं होती और आपको पता चला कि यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे याद हो जाता है। मतलब जब आप कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि यार कोई चीज़ याद नहीं होती है, एक ऐसा टाइम आता है कि कोई चीज़ याद नहीं होती है, लेकिन आपको पता चलता है नहीं यार मेरे पास टाइम था, मतलब ऐसे में कोई याद हो जाता है। मतलब अपने मन में ही वो बात आती है कि यार ये तो अब याद हो जाता है मुझे, ठीक है, याद हो जाता है ऐसे तो वो कैसे याद हुआ आपको। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ, अब मैं 5 मिनट के बाद वो किताब जैसे एक दो पेज पढ़ लिए मैंने, अब वो चीज़ को, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो जो इमेजिनेशन में चला जाता हूँ मैं भी। जब किताब पढ़ता हूँ तो वो जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। एक राजा था तो राजा तो चल रहा है, घोड़े पे चल रहा है तो घोड़ा दौड़ने लगता है। वो सारी चीज़ मेरे दिमाग में चलने लगती है कि ठीक है, वो सारे जितने भी शब्द हैं ना वो सारे के सारे रियल में मेरे दिमाग के अंदर बनने लगते हैं। तो वो चीज़ मेरे को अगर याद करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ मैं, जैसे कि मेरा जो तरीका है आप लोगों का पता नहीं मुझे, मैं बंद कर देता हूँ किताब को। अब मैं कहता, फिर मैं अब कहानी को दोबारा याद करता हूँ, अच्छा ऐसा वैसा हुआ था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और इस तरीके से वो कहानी जो है, वो जो लिखा हुआ है वो याद हो जाती है, ठीक है। तो वो ऐसे आप भी आप देखो कि यार मुझे किस तरीके से याद होता है, क्या मैं करता हूँ तो याद हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यार डायरी लिखना एक अच्छी हैबिट है, हैबिट मैं कहता हूँ एक अच्छी आदत है। आप देखो डायरी आप कभी भी रोज़ नहीं लिख पाओगे, मैं ये इतना तो मैं कहता हूँ, मैं इतने साल से लिख रहा हूँ, 2 साल हो गए मेरे को, रोज़ नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि रोज़ क्या लिख पाओगे यार, आप अगर काम करते हो तो रोज़ क्या ही लिख पाओगे, मैं गया था वहाँ गया काम किया, ऐसे वैसे थोड़ा लिख सकते हो। जब आप कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हो तो आप उस डायरी को देख सकते हो और उसको देख करके लिख सकते हो, है ना। अगर अब मैं ही बताऊँ, रोज डेली आप खा रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो, तो ये क्या डायरी में लिखा भाई आज मैं उठा, सोया, खाया, फ़ोन चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, फिर सो गया, ये क्या बात हुई भाई। अब रोज डेली तुम यही कर रहे हो, नहीं। आप अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। अब मैं देखने का मतलब कि अंदर झांक करके देखो कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है।
हाँ भाई, तुम्हारे साथ जैसे कि अगर ड्यूटी में भी या फिर अपना काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो वो चीज़ जो है आपको अगर लगता है, जैसे आप जाते हो रास्ते में, जाते हो मेट्रो से जाते हो, बस से जाते हो, तब आप जाते हो वहाँ से रास्ते से जाते हो, तो आप ऑब्जर्व करो लोगों को, देखते हो कैसे, बिल्डिंग देखो, ये सारी चीज़ें फिर अपने झांक करके देखो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं भी यार बड़ा बड़ा आदमी क्यों नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो सवाल करना सीखो। ठीक है, सवाल करना सीखा, खुद से सवाल करना सीखो। और बहुत अच्छी बात है कि जब आप डायरी लिखोगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि उतना मैं बता नहीं पा रहा जितना, क्योंकि आप, मैं जितना ही बताऊंगा आपको लगेगा कि अरे यार बकवास कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी डायरी लिखो। डायरी लिखने से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। मैंने हर एक चीज़ के बारे में लिखा है डायरी के अंदर कि आज से, ये तो मैंने आपको डेमो करके दिखाई दिया कि 5 ईयर्स के बाद क्या होगा। इसी तरीके से जर्नल बनाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे थॉट लाओ अपने अंदर, ताकि जो आपको मजबूर कर दें वो चीज़ सोचने पे। जैसे मेरे 2 दिन बाद मेरे साथ क्या होगा, इस तरीके से आप लिखोगे ना तो आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा सच में। लेकिन मैंने ये 2 दिन बाद ये मैंने लिखा नहीं है अभी तक, क्योंकि पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही बोल दिया वो। अब तो ये सारी चीज़ें मैंने, इसमें बहुत सारे चैलेंज भी लिया, लेकिन चैलेंज में लिखा मैंने कि भाई मेरे को इस साल ये करना है, ये भी करना है, लेकिन भाई वो मेरे बस की बात नहीं था, पेपर में उलझ गया, सलझ गया, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो वो जो चैलेंज था मेरे से नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें बाकी, हाँ ये बढ़िया चीज़ है जब आप, जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, आप अकेले हो, ठीक है, और आप अकेले हो, आपको लगता है कि यार नहीं यार मैं किससे बात करूं, किससे क्या करूं, ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन बात करने के लिए दोस्त नहीं होता, होता है ना। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हो जो बात करना चाहते हो। अब जैसे इसके अंदर मैंने ये बहुत सारे मतलब बना रखे हैं, आपको मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि पर्सनल डायरी है वो दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब जैसे कोई इवेंट हो गया, किसी चीज़ का इवेंट हो गया, आप गए थे वहाँ घूमने, तो वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हो कि भाई मैं उस दिन गया था। अगर वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद आप भाई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ जो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत याद करने लायक था, फैमिली ट्री भी लिख बना सकते हो कि भाई मेरे दादा ये थे इतने, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन पर्सनल चीज़ें वो जैसे कि आधार कार्ड नंबर ये सब मत लिखने जाना भाई। ठीक है, ये सब मत लिखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर पर्सनल, ज़्यादा ही पर्सनल हो गई ना यार, समझ रहे हो। लेकिन मैंने ये बेवकूफ़ी की है, जो मैंने कहा कि भाई आधार कार्ड नंबर, एक तो मैंने इतनी भी हद कर दी कि भाई अकाउंट नंबर भी लिख दिया, और बताओ। तो ये गलत है, मेरे को ये पता चला बाद में, क्योंकि ये गलत है यार। क्योंकि आप जब डायरी जो है आप लिख रहे हो, तो मैंने कहा पर्सनल, वो मैंने सही कहा पर्सनल चीज़, लेकिन इतनी भी पर्सनल नहीं कि आप उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में लिखो डायरी के अंदर, मतलब अपने फैमिली के बारे में, तो वो गलत है। तो वो नहीं लिखना है यार, वो तो अपने बारे में लिखना है। कोई भी देखता तो, क्योंकि छूता तो कोई नहीं है, लेकिन तभी भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि डायरी लिखना चाहिए। ठीक है, और देखो किताबें पढ़नी चाहिए। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, ठीक है, वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं कोई कंटेंट कभी कभार डाल देता हूँ, लेकिन सही बताऊँ ना तो मैं चाहता हूँ ना कि भाई ग्रो हो, सब ग्रो हो, मतलब सब बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बने और अच्छे से रहें और मस्त ज़िंदगी जिए। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि ज़िंदगी जो है, फिर सब लोग ये चाहते हैं कि ज़िंदगी बस मैं बैठा हूँ बस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई चीज़ मुझे अच्छा दिन जैसे देखना हो, अब मैं 2 चीज़ें मेरे पास, मैं फ़ोटो देखूँगा या फिर मैं आपकी बात क्या कर रहा हूँ, आप तो पता नहीं क्या करोगे भाई, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये फ़ोटो देखूँगा। अब अगर मेरे को कोई चीज़ मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, या फिर यार कि कि आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, मतलब सैड फील हो रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें आप लोग क्या करोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं भाई ये किताब लेता हूँ, किताब कह लो डायरी कह लो, ये लेता हूँ और अपने अच्छे दिन जो होते हैं उसके बारे में जो मैंने लिखा है वो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़बान में लिखा है इसमें। क्योंकि जब मैं इसमें लिखता हूँ तो अपनी ज़बान में लिखता हूँ ताकि ताकि समझ सकूँ,
मैं समझ सकूं और आने वाले बच्चे समझ सकें। आने वाले बच्चे आने वाले बच्चे मतलब जो भी कोई पढ़ेगा तो उसे समझ जाएगा वो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो गया है, 15 मिनट हो गए, और काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी था वीडियो ये। लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाने में मज़ा बहुत आता है, आप लोगों से बात करने में मज़ा आता है, ये सारी चीज़ें अपनी जो जर्नी है वो शेयर करने में मज़ा आता है। इतनी किताबें रखी हुई हैं, ऊपर भी हैं। और कोई चीज़ देखो, मैं डिजिटल क्रिएटर या फिर ये सारी चीज़ें, जब आप पर्सनल चीज़ों के बारे में बताते हो ना, तो वो बंदा जो है, अगला बंदा जो सुन रहा होता है, वो कनेक्ट हो पाता है आपसे। क्योंकि जब आप अपने बारे में बताते हो, उसे लगता है कि यार मैं भी इसी के जैसा हूँ। ठीक है, मैं कुछ नया कैसे करूँ। तो कई कम से कम बहुत ऐसे लोग हैं। अब मैं जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये बोला, अब देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है अभी, जितना मैं अभी बोल रहा हूँ 7 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, उतने भी मेरे घर में ही होंगे 2-3। लेकिन मैं इतना गारंटी कहता हूँ, मेरे वीडियोस भी व्यूज़ भी नहीं आते उतने, लेकिन मैं इसके मेरे को कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि यार व्यूज़ आए या कुछ भी आए। ठीक है, मुझे ये टेंशन नहीं है, मुझे ये टेंशन है जब टेंशन तो है ही नहीं किसी चीज़ की, लेकिन मैं वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ ताकि यार आप लोगों की मदद हो सके। ठीक है, और मैं कनेक्ट हो सकूँ आप लोगों से। लेकिन यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि कोई भी इंसान किसी पे या किसी पर भी भरोसा जल्दी नहीं करता है। ठीक है, तो उसका दिल जीतना ही पड़ता है। आप उसके बारे में ऐसी चीज़ें बताओ जो उसको लगे कि परेशानी उसकी सॉल्व हो जाए। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप डायरी लिखो, आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो डायरी से सही हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप किताबें पढ़ो। किताबें, मुझे पता है किताबें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि भाई कैसे पढ़ा जाए। आप थोड़ा सा टाइम ले लेकर पढ़ा करो किताबें, 10 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट रोज़ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, अभी मैंने किताब पढ़ी है जीत आपकी, वो शिव खेड़ा की किताब, बहुत बढ़िया किताब है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और भी मैं किताबें लेने जाऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं दिखाऊंगा किताबें, बहुत सारी किताबें मैं लेने जाऊंगा। ये सारी किताबें भी हैं, लेकिन और भी किताबें पढ़नी हैं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िक्शन बुक पढ़ो, प्रेमचंद की पढ़ो, सादत हसन मंटो का पढ़ो। आप बहुत सारी किताबें हैं यार जो रिसेंटली, देखो फ़ोन पे पढ़ना यार, मैं फ़ोन पे बहुत सारी मेरे पास किताबें हैं, लेकिन फ़ोन पे किताबें पढ़ने से यार थोड़ा सा, देखो फ़ोन पे किताब पढ़ तो लूँगा, वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार जैसे कि अब यहाँ फ़ोन पे स्क्रीन पे चलता रहता है, तो थोड़ा सा आँख में भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होने लगती है। और फिर इसको स्क्रॉल करो, मतलब ऐसे करने पड़ता नहीं है, पीडीएफ है तो उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं। और फिर उसका अगर कुछ समझ में नहीं आई, अगर ऊपर कोई लाइन छूट गई, तो भाई ऐसे करो। किताब में क्या है भाई, ऐसे कर लो, पलट लो, हाँ भाई यहाँ पर था, यहाँ पर था, अच्छा ठीक है। और ऐसे मार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शायद पीडीएफ के अंदर मार्क नहीं लगा सकते। तो वो सारी चीज़ें अब देखो, एक चीज़ तो ये कि उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर से पैसा ज़्यादा लगेंगे। अब 200 रुपये एक किताब के, यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो कहता हूँ यार, किताबें आप अगर आपके पास पॉसिबल है तो पढ़ो, किताबें पढ़ो अगर आप पढ़ सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना किताब पढ़ना है, कोई ज़रूरी है भाई कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि किताब पढ़ने वाला ही भाई इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कोई ज़रूरी भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं और वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, उनका दिमाग बहुत तेज़ है, ऐसे भी है। तो किताबें पढ़ना से थोड़ा सा बुद्धि ज़्यादा आसान लगती है ना, वो बोलते हैं ना बुद्धि, लेकिन बुद्धि पता नहीं भाई, मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं, लेकिन बुद्धि होती होगी तभी तो ऐसा करते हैं। बाकी आप बताना कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, क्योंकि देखो वीडियोस जो है, मैं भी चाहूँ तो अगर मैं भी स्क्रिप्ट बना करके मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं भी ऐसे बोलूँ कि हाय गाइस कैसे हो आप सभी, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, तो ये थोड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है, मैं भी कहूँ भाई चैट जीपीटी आप ये वाला टॉपिक स्टार्ट करो, ये वाला, और इसमें लिख दो कि भाई इस चीज़ के बारे में बताओ, तो क्या है फ़ायदा मेरा। भाई मैं ये चाहता हूँ, अब मैं भी चाहूँ तो शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, मैं भी चाहूँ देखो मैंने एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई कर रखी है, और इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो,
मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी फेस वैल्यू बने, फेस वैल्यू बने, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ग्रो ग्रो होना अलग चीज़ है, लेकिन फेस वैल्यू बनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो, इसमें कोई स्किल की क्या ही ज़रूरत है, वीडियो उठाओ और वीडियो बनाने लगो। अब देखो, ये 20 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसे चाहूँ तो दो वीडियोज़ में अपलोड कर दूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2-2 मिनट करके इसकी 3-4 वीडियो, 50 वीडियो बना दूँ। मतलब मेरे ऊपर है, कितना भी वीडियो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि आपको पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा उसका फ़ायदा, इस वीडियो का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और बहुत बड़ी गलती मेरे से ये होगी कि भाई बैकग्राउंड के लिए मुझे माफ़ कर देना भाई, बैकग्राउंड बस ये मेरा घर का बैकग्राउंड है, तो उसके लिए मैं ये भाई क्या होगा कि बैकग्राउंड तो बढ़िया नहीं है आपका। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा ही होता है, मिडिल क्लास तो मैं नहीं हूँ, लोअर मिडिल क्लास हूँ भाई मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ का ध्यान रखो और डायरी लिखना स्टार्ट करो। और मैं पॉसिबल हुआ तो पूरा वीडियो ही डालूँगा, क्योंकि मैं कट आउट नहीं करता। मैं आपको पता है कि एक चीज़, मैं वीडियो में एडिटिंग बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ मैं वीडियो में एडिटिंग, ना ही कोई म्यूज़िक, ना ही कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें। और अगर मुझे जो मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात कुछ भी तुम्हारे दिमाग में समझ में आई हो, कुछ भी 1-2 पॉइंट भी आई हो समझ में, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आई हो ये भी, और वो भी कि समझ में आई हो, दोनों बातें आप बताओ कमेंट में कि भाई मुझे दोनों बातें में से एक बात समझ में आई या फिर नहीं आई। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या बातें समझ में आई हैं, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से रहें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करें और हमेशा खुश रहें। और एक चीज़ और, डायरी ज़रूर लिखें, ये मेरा मेन मुद्दा था। और शुरू में जो मैंने टॉपिक बताया, द लग्जरीज डेट, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि आप, जैसे मैं हूँ, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, या फिर कोई दूसरा तुम्हें दिखा रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। हाँ मुझे पता है डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है, इनडायरेक्ट दिखा रहा है वो, लेकिन वो दिखा रहा है। वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी और वैसी सोच भी नहीं रखनी, ठीक है। हाँ भाई तू दिखा रहा है, अच्छी बात है, हमारे पैसा नहीं, हमारे बैकग्राउंड बढ़िया नहीं हाँ ये सारी चीज़ें आप जहाँ हो वहीं से शुरू करो और डायरी लिखना शुरू करो। देखो आपकी ज़िंदगी में बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारो बढ़िया से, खुशी होके, और पूरा वर्ल्ड घूमो भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे पता है ऐसे व्यूज़ नहीं आने वाले और सब्सक्राइबर वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ इतने ही सब्सक्राइबर रहें। क्योंकि ज़्यादा फैमिली हो गई तो ज़्यादा बर्डन आएगा भाई, फिर ज़्यादा वीडियो डालनी पड़ेगी, इसीलिए कम वीडियो सही है। कभी कभार वीडियो आ जाती हैं, कभी कभार रह जाती हैं। अब मेरे को सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ लोग वीडियो भी देखें ना, वीडियो देख ले, बस बस पूरा वीडियो देखें, बस ये मैं चाहता हूँ, पूरा वीडियो देखें। उन्होंने अगर एक भी बार पूरा वीडियो देख लिया तो ये समझो कि उनकी ज़िंदगी जो है मेरे से कनेक्ट हो जाएगी, और वो समझेंगे कि यार ये बच्चा या ये बंदा या ये व्यक्ति या फिर ये लड़का बात तो सही कह रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा। देखो अभी मैं 2 वीडियोज़ ऐसे डालूँगा जो वीडियोज़ देख करके आपको ऐसा लगेगा ना, सदमा आ जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है भाई। आप ज़रूर देखना वो वीडियोज़, क्योंकि मैं पहले सीखता हूँ फिर सिखाता हूँ, ये मेरा रूल है, समझ लो, ठीक है। मैंने देखो, अब मैं एक ही वीडियो में इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ, 24 मिनट की वीडियो हो गई, अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, ज़्यादा नेट भी नहीं है मेरे पास, गरीब इंसान, कहाँ से इतना MB लाएगा। अब ये चीज़ मैंने बोली तो गलत है, लेकिन ये चीज़ मुझे बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी बात कर रहा हूँ। क्यों भाई, जो रियल है वो तो बतानी पड़ेगी ना, बात जो सच है उसे क्यों छुपाना, सही बात है। और भी कुछ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मुझे ही दिक्कत होगी, दिक्कत मुझे होगी और आप लोगों को दिक्कत ये होगी, क्योंकि आपका टाइम स्पेंड कम होता है और आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, क्योंकि आप लोग उसी में फंसे हुए, स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
अब आपको लगता होगा कि चलो भाई वीडियो छोड़ते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो और मरेंगे भी अपने हिसाब से, सीधी सी तो बात ये है। और डायरी लिखेंगे ज़रूर, बोलो हाँ। और मैं कहता हूँ डायरी लिखो यार, क्यों नहीं लिखते डायरी भाई। इस वीडियो के अंदर मैं 3-4 टॉपिक में डाल दिया भाई, सही बताऊँ तो। पहले तो ये डायरी जो है वो हमें लिखनी क्यों है। दूसरा ये कि भाई डायरी कैसे लिखते हैं। तीसरा ये कि द लग्जरियस डेट क्या होता है, ये मैंने बता दिया कि हम एक दूसरे को दिखा रहे हैं। चौथा ये दिखा रहे हैं, मतलब चौथा जो पॉइंट हो रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। देखो मैंने इस 25 मिनट की 26 मिनट की वीडियोज़ के अंदर, और भी ये चलती जा रही है वीडियो, ये मैंने बता दिया अभी तक के सारी चीज़ें मैंने बता दी जो मेरी ज़िंदगी में हो रही है, ठीक है। और ही बताना है। देखो मैं वीडियोस लाते रहूँगा, मुझे नहीं परवाह कि आप लोग देखो या मत देखो। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वट कुछ भी मत करो, भला कुछ करना करो, मत ना देखो या मत देखो यार, सीधे हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बंदा देखेगा वही, वीडियो देखेगा वही जिसको लगता है कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा है, कह रहा है। और मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा, हाँ मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा कि ताकि आपको लगे 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 हाँ ये लगे कि आपको ये बंदा वीडियो बना रहा है। देखो मैं जानता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर का हद होती है, एक हद। वो हद आप जानते हो क्या होती है? मैं सच बता रहा हूँ। हद ये होती है कि आप अगले बंदे को या फिर जो आपका व्यूअर है या ऑडियंस है उसको पूरा सच नहीं बता सकते, ये सच बात है। अब जैसे मैं टॉपिक क्या लेके आया था, द लग्जरियस डेट, मैं तो यहीं पे ख़त्म कर सकता था कि यार भाई आप एक दूसरे को दिखा रहे हो, हम एक दूसरे को दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मुझे दिखा रहे हो, कपड़ों में किसी भी चीज़ में आप मुझे नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, लेकिन वो ये सोचना भी गलत बात है। तो यहाँ तक मैं वीडियो 2 मिनट की या 3 मिनट की बना करके मैं अपलोड कर सकता था और बता सकता था, लेकिन मेरे पता नहीं क्या चुल बचे कि मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना दी और आप लोगों को लग रहा है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या इसका मन दुखी में है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट किडिंग बॉय। जस्ट लाइफ इंजॉय, समझ गए। और लाइफ को इंजॉय कैसे कर सकते हो, आज की मैंने वीडियो के अंदर सब चीज़ बताया है। अब इस डायरी का जिक्र इसी वीडियो के साथ एंड होता है। और इस इस वीडियो के साथ कभी भी ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि डायरी लिखो या मत लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए, वन शॉट में क्लियर हो जाए कि भाई ख़त्म। अब ये चीज़ वन शॉट में है कि डायरी कैसे लिखेंगे, वन शॉट में है डायरी लिखने का तरीका, वन शॉट, समझ गए। ये सारी चीज़ें अब मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि डायरी लिखने का तरीका क्या है वन शॉट में, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। पहला क्या करना है, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हमें टाइटल लिखना है ऊपर सबसे टॉप पे, और डेट लिखनी है, डेट मेंशन करना है, डे मेंशन करना है, और ईयर हो सके तो शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको लिखना है उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ की आप काम करने गए थे, कहाँ गए थे, वो आपके ऊपर है। अब वो चीज़ किसी भी प्रकार से, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सब के जवाब ढूंढने हैं। और एक और पॉइंट कि आपको लगातार लिखना ही नहीं है, मतलब लिखते नहीं रहना है, सोचना भी है। अभी मैं लिख के आ रहा हूँ। और एक बात है, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले जो भाषा नहीं होती है, जो अंग्रेजी के वर्ड होते हैं लेकिन हिंदी में समझ में आता है, वो सारी चीज़ें जिसको पता नहीं वो बता दिया भाई मैंने। लेकिन हाँ तो सबको पता हुआ, क्योंकि भाई सब यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, सब हर कोई चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है, उसको इंग्लिश में लिख देना है, आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। अपने जो शब्द, जो आपके जो वोकैबलरी है, जो आपकी शब्दकोशी है, शब्दावली है हिंदी में बताऊँ तो तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। और वीडियो कह रहा हूँ, और लिखना है बढ़िया से, ठीक है। तो ये वन शॉट है, और मैंने आपको दिखा भी दिया है, और मैं पढ़ के भी नहीं दिखा सकता इसके अंदर, ठीक है। देखो मैंने हर चीज़ के बारे में आपको बताया। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ये भाई ये ये एग्जीक्यूटर लोन का अकाउंट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर का, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का, चैप्टर नंबर 5 या 6 है शायद से, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था। देखो मैं इसमें समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना। देखो ये है आपका टॉप, ये डेट, यहाँ पर डे भी लिखना ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है अपने बारे में। अपने बारे में मतलब दिख नहीं रहा क्या आपको,
देखो भाई, आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ये टाइटल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, डेट एंड टाइम। जो भी यहाँ पर लिखोगे, टाइम नहीं लिखना, अगर लिख सकते हो, अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इधर से स्टार्ट कर सकते हो, किधर से भी स्टार्ट करो, फिर उसके बाद लिख देना है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद में लिख करके अपना रख दो और लिखो। हाँ, ये भी चीज़ एक ध्यान रखना कि यार इंग्लिश रात में लिखे कि दिन में लिखें। भाई ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग था। अब भाई रात में क्या होता है ना, रात में देखो मेरे हिसाब से रात में ज़्यादा नए विचार आते हैं। और रात का समय भी अगर जैसे कोई, वो डिपेंड करता है कि जॉब के ऊपर, डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, आपकी जॉब कैसी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप दिन में भी लिख सकते हो, जब आपका फ्री टाइम हो तब भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो, क्योंकि दिमाग से लिखना पड़ता है, सोच सोच के लिखोगे, कैसे भी लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लिखो बस, ये चाहता हूँ। और इसके बाद कभी भी डायरी के ऊपर वीडियो नहीं आएगी भाई, कभी भी डायरी के ऊपर वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने डायरी के बारे में बहुत कुछ बताया इस वीडियो के अंदर, डिटेल में बताया। तो चाहूँ तो मैं इस वीडियो को 1 शॉट डाल देता हूँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल यार, 1 शॉट डाल देता हूँ, सही रहेगा। लिख दोगे 1 शॉट डायरी कैसे लिखें नहीं, बिल्कुल यही वीडियो मैं डालूंगा 1 शॉट में, ठीक है। आप देखना, ज़रूर देखना, मस्त 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 वीडियो रहेगी ये। और हार मत मानो कभी भी। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, क्या दिखाऊँ, यहाँ पर पोस्टर बड़े बड़े लग रखे हैं, मैंने लगा रखे हैं। वो छोटे छोटे कोट्स, जो कोट्स होते हैं, ठीक है, वो लिख रखे हैं। अब वो सारी चीज़ें लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं फॉलो द डिसिप्लिन, फॉलो द डिसिप्लिन, समझते हो? ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी आपको और दिखाऊंगा। बाकी आप फॉलो द डिसिप्लिन ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़िंदगी बदलनी है तो। वरना भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या करूँगा मैं? तो भाई मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगा दूँगा, सच में मजाक था। चलियो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलियो 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 चलो।